हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास होंगे। एक्चुअली आपने थंबनेल से पकड़ लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज के रिगार्डिंग है। तो अगर आपको कॉन्वोकेशन में जाना है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पास आउट है, आप किसी बैच के बच्चे हैं और आपको कॉन्वोकेशन में अटेंड होना है और फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर किस तरह के कपड़े पहनने हैं उसमें दिक्कत आ रही है या फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहना वीडियो के साथ। हर एक छोटी छोटी चीजों पे मैं चर्चा करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या चीजें करनी है, कहाँ से कपड़ा लेना है, कैसे कॉस्ट, कहाँ से क्या चीजें होंगी, जाना कहाँ है, एवरीथिंग सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। जस्ट वेट एंड वॉच। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है। गाइस, तो सबसे पहले ना हम लोग क्रोम ओपन करते हैं और क्रोम ओपन करने के बाद देखो एनओयू का मैं पहले से ये कर चुकी थी, लेकिन मैं आपको सामने से दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे हम सर्च बार में जब एनओयू टाइप करोगे ना, और एनओयू टाइप करते ही सबसे पहला जो आपको पेज खुलेगा, मतलब लिंक खुलेगा, उस पर आपको चले जाना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो है वो वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले ना स्टूडेंट्स कॉर्नर में जाओगे, ठीक है। स्टूडेंट्स कॉर्नर के 4th पॉइंट पे आपको जाना है और देखो यहाँ पे कॉन्वोकेशन पोर्टल लिंक है, यानी स्टूडेंट्स यहीं पे लॉगिन करेंगे, पेमेंट करेंगे, अपना जो भी फॉर्म फिल करना है वो फिल करेंगे। उससे पहले हम लोग कॉन्वोकेशन का नोटिस पढ़ लेते हैं कि नोटिस में क्या कहा है। तो हम नोटिस को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद नोटिस में देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 17वां दीक्षांत समारोह दिनांक 22 अप्रैल 2025 को शाम में, यानी दिन में 1 बजे से बापू सभागार में होगा, जो कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर भी कहा जाता है, उत्तरी गांधी मैदान में। यानी कहाँ से आपको, अगर आप कहीं से भी हो, आप स्टेशन पटना आते हो तो पटना जंक्शन से आप गांधी मैदान का बस भी मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा, ठीक है। और गांधी मैदान आप उसको बोलिएगा बापू सभागार जाना है, बापू सभागार ना आपको दिख जाएगा सामने में, जहाँ ऑटो रोकेगा ना उसी के आप अपोजिट में देखना, तो आपको ये जो है हॉल दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि इस अवसर पर वार्षिक परीक्षा 2023 एवं 24 के स्नातकोत्तर यानी जो पीजी हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी डिप्लोमा वाले भी स्नातक परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले लोगों को मिलेगा। इसके बाद कह रहा है कि भाग लेने के लिए विद्यार्थीगण दिनांक 11 मार्च 2025 से 31 मार्च के बीच www.nou.ac.in के स्टूडेंट्स कॉर्नर में दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन करेंगे। यानी इस वेबसाइट के थ्रू वो आवेदन करेंगे और 1500 उनको देना होगा, ठीक है। दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को सफ़ेद रंग के सलवार, अब कपड़े का बात कर रहा है तो कपड़े का लड़कों को वाइट कुर्ता पजामा पहनना है और लड़कियों को लेमन येलो कलर की, यानी नींबू जो होता है ना उस कलर का सलवार सूट पहनना है। मतलब सलवार वाइट होना चाहिए और जो कुर्ता होना चाहिए वो येलो होना चाहिए। अगर साड़ी पहनते हो तो येलो कलर की साड़ी होनी चाहिए और बॉर्डर जो है वो रेड होना चाहिए और ब्लाउज जो है वो भी रेड होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से वो आप परचेस कर सकते हो तो सस्ता पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि समारोह समाप्त होने के बाद ऐसे विद्यार्थियों के साथ किसी कारणवश दीक्षा समारोह में भाग नहीं लेने वाले विद्यार्थीगण भी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हुए 1500 रुपयों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे अथवा विश्वविद्यालय मुख्यालय में उपस्थित होकर 1500 रुपये का POS भुगतान रसीद विश्वविद्यालय में जमा कर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। यानी अगर आप सोच रहे हो कि आपको नहीं जाना है कॉन्वोकेशन में, 1500 आप नहीं देना चाह रहे हो, तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि 1500 आपका वैसे भी लगने वाला है। अगर आप नहीं भी जाते हो ना तो आपको एनओयू के ऑफिस जाके, नालंदा जाकर के आपको 1500 देना होगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप बेटर होगा कि कॉन्वोकेशन में
पार्टिसिपेट कर ले, अंदर हो जाए, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें नहीं मिलती है। अब हम कपड़े की बात करते हैं कि आप कपड़े जो है वो कहाँ से परचेस कर सकते हो। तो देखो, सब लोग जानता है मीशो हमारा जो है वो सबसे सस्ता होता है। तो एक दिन का इवेंट है, आप ज़्यादा महंगा ना लो, मैं तो यही बोलूँगी। देखो यहाँ पे ना मैं विश लिस्ट में रख चुकी हूँ। मैं दिखाऊं तो देखो, कुछ इस तरह की साड़ियाँ हैं, आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हो। देखो ये साड़ी आप पहन सकते हो, लेमन येलो कलर की है, रेड बॉर्डर है, रेड ब्लाउज है, आप ये कर सकते हो। ये देखो 400 के आसपास में आपको मिल जाएगा। फिर आप ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ मैं कि ये भी नॉर्मल प्लेन अच्छा लग रहा है, ये भी आप पहन सकते हो। उसके अलावा आप देख लो, ये भी काफ़ी क्लासी लग रहा है, अगर आप ये चाह रहे हो तो ये भी पहन सकते हो। ठीक है, कुछ साड़ियाँ हैं जो कि मैंने आपको दिखा दी है, जो कि रेड पार वाली है। रेड ब्लाउज ज़रूर पहनना, ठीक है, ताकि मतलब अच्छा लगे। एक्चुअली अगर आप, मैं ये बता दूं कि अगर आप नहीं भी पहनते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन लाइफ का एक ही है ना, तो ये चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए ना। देखो मैं मेंस के लिए सर्च की हूँ, मेंस जो है वो 200-300 में ये आ जाएगा। तो आप इस तरह के कुर्ता पजामा ले सकते हो। अगर आपको कुर्ता धोती लेने का मन है तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे पजामा जो है वहाँ पे मैं धोती भी कर सकती हूँ सर्च, धोती भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो है वो आ गया, आप इस तरह के भी पहन सकते हो। ठीक है, अब मतलब कहने का है कि आप कुर्ता धोती या फिर कुर्ता पजामा जो है वो वाइट कलर के परचेस कर सकते हो। अब लड़कियों को मन है कुर्ती पहनने का, तो कुर्ती भी मैं सर्च करती हूँ। ठीक है, अब देखो लेमन येलो कलर की ये वाली कुर्ती आई है, और ये भी आई है। ये देख लो, ये जो कुर्ती है ना, ये इस पे आप पटियाला पहन के जा सकते हो। मतलब मैं दिखाऊं आपको। देखो बहुत सारे आ गए हैं ऑप्शन, आप देख लेना, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से क्या चीज़ें, किसकी प्राइस कितनी है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। देखो मुझे तो ये सही लग रहा है। देखो ये वाइट पजामा और मतलब लाइक ये बेस्ट है नहीं, तो इस तरह की आप कुर्ती भी पहन सकते हो। प्राइस भी देख लो, ज़्यादा नहीं है यार, 150-200 में मतलब मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना। तो देखो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, आप ये भी वाला पहन सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी 200-250 से कम में मिल रहा है। तो मतलब आपके पास ऑप्शन है, मैंने दिखा दिया कि किस तरह के क्या चीज़ें आपको जो है वो पहनना है। 150-200 में आपको मिल जाएगा कुर्ती, 150-200 में प्लाजो भी मिल जाएगा, और उसके साथ ना आपको अंग वस्त्रम जो है वो दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर। अंग वस्त्रम का क्या मतलब है, तो आपको एक पगड़ी मिलेगा, और पगड़ी के साथ साथ आपको येलो कलर का जो है वो गमछा मिलेगा, जिसपे NOU का लोगो बना होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स लॉगिन वाले पोर्टल पे। इस पोर्टल पे आप जो है ना, सबसे पहले अपना यूज़र नेम लिखोगे और पासवर्ड लिखोगे। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड यूज़र नेम नहीं पता है तो आप फॉरगॉट पे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी पे गए तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी पे आप देख रहे हो कि वो मांग रहा है, अगर वो नहीं है तो फॉरवर्ड कर सकते हो। स्टूडेंट्स पे आपको करना है। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर अपने लिए अप्लाई करना है कॉन्वोकेशन के लिए, तो स्टूडेंट्स वाले में जाओगे, और सबसे पहले यूज़र नेम में अपना इनरोलमेंट नंबर, यानी आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, उस पर इनरोलमेंट नंबर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, वो सबसे पहले डालोगे। वो तो आपको पता ही होगा ना। तो वो डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं एक्चुअली अपना फॉर्म भर चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इस पे जाओगे, और जाते ही आपको 2 PDF अपलोड करना होगा, जो कि एक एडमिट कार्ड का PDF होगा और एक फाइनल ईयर का मार्कशीट डालना होगा। ठीक है, तो ये अप्लाई करने से पहले ही दोनों चीज़ का आपको PDF अपने पास रख लेना है, सो दैट तुरंत से आप मतलब अपलोड कर सको। ठीक है, और कुछ पेमेंट मांगेगा, तो आप जैसे भी अपना पेमेंट का मोड हो वैसे पेमेंट कर देना। उसके बाद आपको कुछ एक रिसिप्ट मिलता है, मैं आपको दिखाऊं तो
रिसिप्ट मिलता है। एक्चुअली वो अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो एक रिसिप्ट मिलेगा जिसमें कि आप भुगतान कर दिए होंगे, और वही रिसिप्ट आपको अच्छे से संभाल कर रखना है, और वो वाला रिसिप्ट ना आपको ले जाना है अपने साथ कॉन्वोकेशन के टाइम। अब आपको पता चल गया होगा कि ड्रेस आप कहाँ से परचेज कर सकते हो, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे आप लॉग इन करोगे, कहाँ जाके करोगे, गांधी मैदान में कहाँ पे आप उतरोगे। गांधी मैदान फेमस है, आप कहीं भी होगे तो आप वहां से गांधी मैदान का आपको ऑटो या रिक्शा कुछ भी, बस भी मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है वहां के लिए गाड़ी। तो आप सीधे वहां पे गांधी मैदान उतरोगे, जहां पे वो बस या फिर ऑटो रुकता है उसके ऑपोजिट में आप देखोगे तो आपका बापू सभागार वहीं पे रहेगा। तो आप अपना रेडी शेडी होकर के अच्छे से और वहां पे जाना। जहां तक अंग वस्त्रम ये सब की बातें हैं, यानी जो गमछा और वो टोपी का बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ना एक दिन पहले बुलाया जाता है, और जो भी कपड़े हैं यानी अंग वस्त्रम जिसको कहते हैं वो एक दिन पहले ही लोगों को दे दिया जाता है। एक बैग आपको दिया जाएगा, उसी में आपको वो सब चीजें रखना है, और उसके बाद वो सब रेडी शेडी होके पगड़ी पहन के और वो गमछा है वो ले करके आपको फाइनल डे पे जाना है वहां पे। और वहां पे जैसे जैसे नाम बुलाया जाएगा, आपके जो भी कोर्सेज हैं उनके नाम पुकारे जाएंगे, और उस हिसाब से आप जाओगे। फोटो शोटो की बात रही तो आप वहां पे ना फोटोग्राफर अवेलेबल होता है, मतलब बापू सभागार में जब प्रोग्राम इवेंट हो रहा होगा तो आपको वहां पे फोटोग्राफर 10-15 फोटोग्राफर उन्होंने बुलाए होते हैं, और वो फोटोग्राफर आपके सारे फोटोज क्लिक कर देंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और वो फोटोग्राफर पूरे जैसे आप बोलोगे वैसे आपके फोटोग्राफी कर देंगे, और उसके बाद ना वो सारे लोग कार्ड बांटते हैं, ठीक है। सबको वो कार्ड देंगे, और उस कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है ना उस नंबर पे आपको कॉल करना है, और वो जैसे आपको जितने फोटोज चाहिए बोलना है। आपको फोटोग्राफर की दुकान पे जानी है, और आपको जब वो फोटो बोले तो वो ले लेना है। मतलब सब कुछ बहुत ईजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने पहले वाले कॉन्वोकेशन में हिस्सा लिया था, तो मुझे पता है ये चीजें। तो आई जस्ट होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो गाइस प्लीज कमेंट करना। मैं कमेंट का फास्ट रिप्लाई करती हूँ, आपको पता है बहुत ही जल्दी से आपके कमेंट का रिप्लाई आपको चला जाता है। तो बिना कोई समस्या के, संकोच के कमेंट करना कि क्या दिक्कत आपको हो रही है, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।